जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के एक क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं और जो कंसेप्ट है इसमें हम इलेक्शन आधारित क्वेश्चन पे बात करेंगे, मतलब चुनाव आधारित क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, चुनाव आधारित क्वेश्चन पे बात करेंगे। चुनाव आधारित प्रश्न, ठीक है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, चुनाव आधारित प्रश्न बात करेंगे। देखिए, जो चुनाव संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है वो लगभग हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट क्वेश्चन होता है। उसमें कोई उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, एकदम फिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ये फिक्स होता है। जैसे इसमें जो चुनाव होता है, चुनाव के दौरान सबसे पहले वोटिंग या वोटर लिस्ट जारी होती है, मतलब वोटिंग लिस्ट बोल सकते हैं या वोटर लिस्ट। तो उसमें जितने लोग का नाम होता है वो लोग वोट दे सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 100 लोगों का नाम मान लीजिएगा, यदि उस वोटर लिस्ट में 100 लोगों का नाम है, कितने लोगों का नाम है, 100 लोगों का नाम है, तो हो सकता है कि 100 के 100 लोग वोट ना दे। होता क्या कि इसमें कुछ लोग वोट देते हैं जो उपस्थित होते हैं, अब कुछ लोग जो होते हैं गांव अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में बसे होते हैं, जो वहां से आ नहीं सकते हैं, तो अर्थात उनका वोट छूट जाता है, तो वो वोट नहीं दे पाते हैं। तो अगर मान लीजिए वोटर लिस्ट में 100 लोग का नाम है, क्या 100 लोग पे 100 लोग वोट नहीं दे पाते हैं। उसमें से हो सकता है कि 20%, मतलब इसमें से केवल 20% वोट नहीं डाले गए, तो वोट कितने प्रतिशत डाले गए होंगे बताइए आप। तो इसमें 20% वोट नहीं डाले होंगे, डाले कितने के 80%, 100 का 80 20 निकालेंगे तो 80% वोट बटेगा, मतलब ये वोट डाले गए हैं। ठीक है, हो सकता है किसी का आदमी बाहर हो या किसी का घर का सदस्य बाहर हो, वो आ नहीं सकता, सऊदी अरब हो या महाराष्ट्र हो, कहीं कमाने के लिए गया हो, तो प्रधानी के वोट में लोग आ जाते हैं। लेकिन ये जो आपका अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुआ है, तो इसमें लोग नहीं आते हैं। प्रधानी के वोट चुनाव में लोग आ जाते हैं अक्सर, क्योंकि लोगों को टिकट दे के उन्हें बुलाया जाता है, लगभग उसमें ज्यादा अच्छा खासा वोट पड़ जाता है। लेकिन इसमें वो लोकसभा चुनाव में वोट बहुत कम ही देखने को मिला होगा। तो ये 100 लोग थे वोटर लिस्ट में, लेकिन 100 के 100 लोग वोट नहीं दिए, 20% वोट नहीं डाले, तो डाले गए कितने को 80% या 80 लोग। अब क्या 80 के 80 सही तरीके से डाले गए? नहीं, क्योंकि आज मतलब आज जितने वोट डाले तो लगभग सही होता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब ईवीएम नहीं था, तो उससे पहले क्या था, बैलेट पेपर वोट होता था। तो बैलेट पेपर में जो वोटिंग होती थी उसमें क्या होता था कि कुछ लोग जाते थे वोट, जैसे मैं वृद्ध लोग की बात करता हूँ, बूढ़े लोग की बात करता हूँ या बूढ़ी दादी की बात करता हूँ, वो लोग वोट देने के जाते थे, उनके दिमाग में कुछ होता इस पर वोट देना है, लेकिन जाने के बाद उनके दिमाग में कुछ और चला था और भूल जाते कि हमको वोट देना किसको। पहले बात उसमें इसे इस तरह से मतलब मोहर लगाना होता है, आपको एक बैलेट पेपर मिलेगा, उसमें सबका चिन्ह, चुनाव चिन्ह रहेगा, तो अब उसमें जो वृद्ध वो लोग होते हैं उनका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और जाने के बाद उनको पता नहीं किस पर, तो इस पे एक बार चुनाव में पहले मोहर लगाते हैं, उनको अरे यार हमको तो इसको नहीं मारना था, तो वापस इसमें मार देंगे। तो क्या ये दोनों वोट गिने जाएगा? ये वोट क्या होगा, इलेक्शन कमीशन द्वारा अवैध घोषित कर देगा। ऐसा बहुत लोगों को देखने को मिला होगा। एक दिन गया था और उसमें वोट जब डाल रहा था, तो उसी पीछे जो है आगे, जैसे मेरे आगे एक बूढ़ी औरत थी, तो वो अपना वोट डाल रही थी, तो वो कंफ्यूज थी कि किस पे वोट मारना है। मैं इसको देख रहा था, और उसमें मारने के बाद फिर वो वापस उस बैलेट पेपर निकालती, फिर घोल के फिर दूसरे पे मारती था। वो वोट क्या मान्य होगा? नहीं, वो वोट क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। इस हिसाब से मान लीजिए कि 100% वोट में से 20% वोट डाले नहीं गए, बाहर रह गए। इसके बाद 80% वोट पड़े, लेकिन 80 के 80% वोट भी सही नहीं, उसमें से 10% मान लीजिए 10% अवैध हो गए, मतलब जिन्हें वैध नहीं माना जाएगा। तो 10% अवैध, तो वैध कितने होंगे? तो जो बचा है उसका ये अपने आप में 100% हो गया, तो 10% अवैध हो गए। तो हम निकाल लें कि 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% निकालेंगे, 10 बटा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। तो आप चाहे तो डायरेक्टली 1/10 लिख सकते थे, मतलब 1 0 चला जाएगा, मतलब 8 बच गया, मतलब 8 वोट नहीं, मतलब 8 काउंट ही नहीं डाले गए जरूर, लेकिन काउंट नहीं हुए। तो इसमें से 8 वोट और माइनस करेंगे। अब कितना वोट बच गया? 72। अब इसी वोट पे जो बचा है, इसी वोट पे हार और जीत का फैसला होगा। ठीक, एक बात और, ये हम जो चुनाव के जो प्रश्न में आएंगे, इसमें 2 ही उम्मीदवार होंगे। गांव की तरह नहीं कि 75 लोग उठ जाएंगे और उसमें 75 लोग का निकालेंगे, नहीं। इस प्रश्न में जो ये किताबी प्रश्न है, इस प्रश्न में केवल 2 उम्मीदवार होंगे,
ये नहीं कि यहाँ पे 75 उठ गए और उसके बाद समस्या काउंट होने में किसी को 2 वोट, किसी को 1 भी वोट नहीं मिला, इस तरह से भाव नहीं। यहाँ पे केवल 2 उम्मीदवार होंगे। कितने उम्मीदवार होंगे? 2। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कोई बच्चा होगा सर जी अगर 4 लोग उठ गए तब, ये आप अपने तक ही रखें इस बात को, क्योंकि इस प्रश्न में केवल 2 उम्मीदवार भी आपको मिलेंगे इस पूरे टॉपिक में या इस पूरे कंसेप्ट में, ठीक है। ऐसे बीच में मत किया कि सर अगर कोई दूसरा लड़का मतलब कि कोई तीसरा उम्मीदवार गया, चौथा उम्मीदवार गया, तब इसमें नहीं, केवल 2 लोगों को इसमें मान्य होता है कि 2 ही उम्मीदवार उठे। चलिए ठीक है, अभी चिंता न करें, मैं पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझा दीजिए, एक आध सवाल मुझे करने उसके बाद, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, जिसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे आपसे कर दिया है ना 1/2 का मतलब कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 50%। या मैं अगर उल्टा लिखूं, यदि मैं आपसे कह दूं कि बताइए कि 10% का मतलब कितना होता है, आपके तुरंत जैसे मैं 10% का नाम लिया वैसे ही आपके दिमाग में सर जी 10% मतलब 1/10 होता है, ठीक है। अगर ऐसे में पहले बात करूं 5%, तब 5% का मतलब होता है 1/20। ध्यान देखते जाइएगा। अगर थोड़ा इसे और बढ़ाऊं तो 2% का मतलब होता है 1/50। ध्यान समझिए ये चीजें होता है। 2% मतलब 1 क्या होता है 50। नहीं समझ में तो 2 गुणते 1/100 कर देख लीजिए। प्रतिशत मतलब 1/100 होता है, तो 2 एकम 2 2 पंजे 10 1/50 है ना। इस तरह से आप ना, इसके बाद मैं बात करता हूं 10% या 15% की मैं बात कर दिया 15%, तो 5 से काटेंगे 5 3 15, नीचे देखिए 100 है, 100 को अगर 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 3/20%। ऐसे अगर मैं बात कर दूं 20% की, 20% तो 20% का मतलब 1 क्या होगा 5। थोड़ा सा डाटा आप याद रखिएगा, 20% मतलब 1/5। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर कहीं 1/4 आता है तो उसको हम 25% लिख सकते हैं। कहीं 1/5 आ सकता है तो वहां पे 20% लिख सकते हैं। 20% को 1/5, 1/5 को 20%। कहीं 15% आता है तो उसको 3/20 लिख सकते हैं। 10% मतलब 1/10, या 1/10 का मतलब 10%। 5% का मतलब 1/20, या 1/20 का मतलब 5%। 2% का मतलब 1/50। इस तरह से आप ये समझिए, है ना। जैसे 50% आ गया तो 50% का मतलब डायरेक्ट लिखे 1/2। अगर 1/2 आता है तो उसको क्या लिख सकते हैं 50%। अगर 75% आता है तो उसको लिखेंगे 25 3, क्योंकि 75/100 कर लीजिए, नहीं इसमें आ रहा कैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 क्या हो जाएगा आपका 4। अगर कहीं पे 3/4 आता है तो उसको हम लिख सकते हैं 75%, ठीक है। अभी आप चिंता ना करिए, हम सवाल के सापेक्ष इसको समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डाटा आपको थोड़ा सा याद कीजिएगा। मैं किसी दिन पूरा भी बहुत सी चीजें हैं जो डेविएशन में यूज होते हैं, जब मैं डेविएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कैसे कैसे 2 भागों में तोड़ना किसी प्रतिशत को, ठीक है। ये तो सीधा प्रतिशत है। अगर आपका आ गया नहीं बताइए 25.5%, तब इसको कैसे बदलना होगा, तब भी उसको बताया कैसे आप भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में बदलने से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको प्रश्न के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न आता है, हम लोग पहले एक बार प्रश्न को अस्थिर से पूरा पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? कुल मत मतलब 100% के वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, एक उम्मीदवार, ध्यान समझिएगा, टोटल 100% वोट पड़ेंगे, उसमें इसमें अवैध मत की बात नहीं की गई, तो पूरा ओवरऑल 100% बात है, टोटल अवैध मत है। 30% मत पाता है लेकिन वो हार जाता है, कितने वोटों से? 16,000 वोटों से। अगर ये हारने वाला बंदा 30% वोट पाया होगा तो जीतने वाला बंदा कितना पाया होगा? 70% वोट पाया होगा, क्योंकि परसेंटेज 100 का है, 2 ही लोग को बांटना है। जब ये 30% तो वो जाहिर सी बात 70% पाएगा। अब देखिए जो 16,000 वोट से जीतने का मतलब या 16,000 वोट से हारने का मतलब सामने वाला इससे 16,000 वोट ज्यादा पाया है, तो ये 30%, ये 70%, इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का गैप है? 40% का। इस 40% का मान ही दिया गया 16,000, क्योंकि ये 16,000 वोटों से हार गया, मतलब वो 16,000 वोट ज्यादा पाया होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कितने वोट का अंतर है? 16,000 वोट का अंतर, जबकि प्रतिशत में कितने का अंतर आपका? 40% का अंतर है। ये 40% 16,000 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। आप देखेंगे 1 0 से 0 जाएगा, ये 4 से भाग देंगे तो इधर 4 एकम 4, 1% 4 चौके 16, ये 1% का मान 400 आया है। आपसे कह रहा है कुल कितने मत पड़े, कुल का मतलब ओवरऑल 100%। जब 1% का मान 400 तो 100% मान 100 से गुणा करेंगे तो 100% इधर जाएगा, इधर 100% से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, डबल जीरो पहले से आई, 2 जीरो और आ जाएगा तो हो जाएगा 4000। मतलब टोटल वोट कितने पड़े, 4000 वोट पड़े। सही आपका चौथा नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न आते हैं नंबर 2 पर हम आते हैं। देखिए 2 क्या कहता है। पहले सवाल को पूरी अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक पढ़ा करिए आप लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सही है, उसमें या इसमें कुल 7500 मत पड़े, मतलब टोटल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध हो गए, मतलब अमान्य हो गए, अमान्य घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अच्छा बताइए, परसेंटेज 100 का होता है। अगर एक उम्मीदवार 55% पाया होगा तो दूसरा उम्मीदवार 45% पाया होगा, क्योंकि 45 55 100 हो जाएगा, समझा। तो एक उम्मीदवार है ना, एक उम्मीदवार को 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को, दिमाग में आना, दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे, मतलब 45% मिले होंगे। आपको इसी 45% का मान निकालना है। आप यहीं से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 45 देखिए 9 पंजे कितना होता है, 9 पंजे 45, मतलब जो वैल्यू होगा वो 9 का मल्टीपल होगा या 9 का गुणज होगा। तो 9 से देखिए कौन सी संख्या कट रही है, देखिए 9 3 27, और चेक कर लीजिए 9 से नहीं करेगा, ये भी 9 से नहीं, एक ही आंसर कट जाएगा। अर्थात आप बिना सवाल को छुए ही आप इसको मौखिक रूप से लगा सकते। इसका आंसर 2700 आएगा, मैं लगा करके दिखा रहा हूं। चलिए तो आप जानते हैं टोटल वोट पड़े हैं वो 7500, लेकिन हुआ क्या है, इन मतों में से 20% मत अवैध हो गए। तो बताओ 20% मत अवैध, वैध कितने होंगे, क्योंकि टोटल होते हैं 100 में से 20 अवैध हो गए तो वैध 80% हो गए। अर्थात इसका 80% निकालेंगे हम, तो 80 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं, 80%। ये क्या हो गया, ये वैध मत हो गया। क्या हो गया, वैध मत हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि टोटल में 75% है मत, सॉरी, और वो 20% अवैध, तो वैध कितने होंगे 80%, 80% निकाल लिए, अब ये वैध हो गया। तो कह रहे एक उम्मीदवार को 55%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट या कितना वोट मिला होता, हमारे हिसाब से दूसरे उम्मीदवार को 45% वोट मिलना चाहिए। तो ये जो वैध मत है इसका 45% निकाल लें, तब 45 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, 45%। देखिए 80% मतलब 80 बटा 100 कर लीजिए, 45% मतलब 45 बटा 100 कर लीजिए, ठीक है। इसे एक ही सवाल को एक बार लगा दीजिए, बार बार लिखिए मत इसको। देखिए ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 बचा है और 45, 5 कट, 5 में 45, 5 गुना के 10, इस 2 से इस 8 कट, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब क्या करना है, गुणा करना। देखिए 4 पंजे 20 या 75 चौका 300 हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिए। 75 दुगुना 300, चौगुना हो जाएगा 600, सॉरी 75 दुगुना 150, चौगुना 300 हो जाएगा, 300 ये और गुणते ये 9, 9 3 2700 देख लीजिए आप, तभी आपका आंसर वैसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में आप ज्यादातर विकल्प से लगाने का प्रयास करिए और तब जाके आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए जिस तरह को ये भी तेज करना होगा थोड़ा सा, 80% आए लिखिए, मैंने 80% बताया था, 20 को 80, 20 में 4 बटा 5 लिखिए, 45% को 5 9 45, 5 बटा 20 लिखिए, काट पीट दी तभी आ जाएगा। जिस तरह से आप करना चाहे उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से मैं सवाल को पढ़ रहा हूं, आप देखते रहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 68 मत क्या अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, मतलब जीतने वाले को 52% वोट मिला होगा, कंफर्म है, मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत जाता है। कितने वोटों से, 98 मतों से जीत जाता है। कुल कितने मत पड़े, अच्छा कुल का मतलब है, कुल का मतलब जितने वैध है वो भी और जितने अवैध है वो भी। लेकिन जब जितने वोट पड़े होंगे तो पहले तो जब काउंट होता है कुल वोट यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें से 68 वोट क्या कर देंगे आप
माइनस, क्योंकि 68 अवैध होंगे, ये जीतने और हारने वाले में इसका काउंट नहीं हुआ होगा, इसको मैं पहले निकाल दे रहा हूं। अब जो यहाँ पे वोट होगा, वोट पड़ा होगा इसी पे, मतलब जो वोट अवैध है उसको बाहर कर दीजिए। अब जितना बच गया इसी पे हार जीत की बात होगी। अब यहाँ पे जो वोट होगा वो अपने आप में 100% होगा, इसी पे हार जीत की बात होगी। इसमें से एक बंदा 52% पाया है, तो जाहिर सी बात है सेकेंड वाला बंदा कितना पाया होगा, क्योंकि टोटल 100% हो गया, तो ये 52%, ये कितना पाया होगा 48%। ये तो थोड़ा आइडिया आप लोगों को लग ही रहा होगा 48% है। लेकिन ये जो 52% पाया है कितने वोट से जीता है, 98 वोट से, मतलब कि सामने वाले से 98 वोट ज्यादा पाया है। ये 52%, ये 48%। इनमें प्रतिशत का कितना गैप है, इनमें प्रतिशत का गैप है 4% है, जबकि वोट का कितना गैप है 98, तो यही 4% 98 के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको पहले 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2% हो जाएगा, 2 से काटेंगे 49, क्योंकि 98, 2 चौक 8, 2 18, ये 2% का मान 98 होगा, आपको 100% चाहिए। तो इसको 2 को 100 बनाना क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, जब 50 से गुणा करेंगे 50 गुना 100, इधर 100% हो गया, इधर 50 गुणा करेंगे, 50 में पहले 0 छोड़िए, 5 को पकड़िए, 5 को बड़ी गुणा करिए, 5 9 45, हाफिक 4, 5 को 20, 4 24, एक पिछवा एक 0 पीछे लगा दीजिए, हो गया, तो 24 50, मतलब ये क्या होगा, ये यहां तक पहुंचा है, ये केवल वैध मत है। तो आपको कुल बताना, इसमें अवैध भी तो इंक्लूड होना चाहिए, जोड़ दीजिए अवैध, तो 2450 वैध होगा, इसमें 68 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 5 11, लास्ट में 18 एक ही में जोड़ दीजिए, तो आप पूरा जोड़ दीजिएगा, ये आपका टोटल वोट हो गए। ठीक है, समझ आ रहा हो। अभी देखिए मैं लेवल एक ही किस्म का लेके चला ताकि आपको एक आधार पता चल जाए कि मतलब सवाल को कैसे पकड़ना, कैसे हमको इसको हल करना है। ठीक है, अभी लेवल अगले क्लास में मैं थोड़ा हाई लेकर के आऊंगा। फिलहाल में आप लोगों को लग रहा हो कि काफी लेवल कम है, लेकिन लेवल चाहते हैं, लेकिन तो हर बच्चों को देख के हमें चलना है, इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा लो लेके चला। पहला क्लास है, इसमें थोड़ा सा लो लेवल है, लेकिन कल लेवल इसका हाई रहेगा, चिंता न करें। ये 3 क्लास में लगभग खत्म होगा। ठीक है, तो अभी पहला क्लास है, पहला क्लास में नॉर्मल क्वेश्चन से बातचीत होगी ताकि आप क्वेश्चन को पहचाने कि क्वेश्चन को हमको कैसे हल करना है, समझ। प्रश्न नंबर 4 कौन होता है, देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। ठीक है, याद रखिएगा, जब एक को 55% मिला, दूसरे को कितना 45% मिला होगा, चलेगा। यदि कुल मत टोटल मत है, यदि कुल टोटल मत दिया गया 15,200 मत हो तथा 15% अवैध, अगर 15% अवैध होंगे तो वैध कितने होंगे 85%, आप 15 को 85% निकालिए, ये वैध मत, ये टोटल वैध मत हो गए। सही है, 15% अवैध हो गए, घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे। आपको पता, जब पहले उम्मीदवार को 55% तो दूसरे उम्मीदवार को कितना हो जाएगा 45% मिला होगा। तो हमको क्या करना है, दूसरे उम्मीदवार से मतलब है, ये वैध 15,200 टोटल, 15 अवैध, वैध कितने 85%, ये टोटल हमको इसी से मतलब है। अब इसमें 45% हिस्सा किसका है, जो हारा है, तो इसी को वैल्यू निकालना, इसको हल कर लीजिए। आप देता ये 85% मतलब 85/100, अब 45% 45/100, देखिए 1 0 डबल 0 कैंसिल हो जाएगा। सही है, इसको 5 कर, 5 9, इसको 5 गुना के 10, ये 0। सही है, अभी 5 कटेगा, 5 से काट देंगे आप, आ जाएगा 5 1 कम 5, बचेगा 3 35, 5 से 35 70, 5 से इसको काटे, 5 इसको भी काटे, 5 चौक का 20। अब चाहे 4 से इसको काट सकते हैं, मैं इकाई में मिला सकता हूँ, लेकिन इकाई कभी बताया नहीं, इकाई में बताऊंगा तो और जल्दी से आप कर पाएंगे। 4 से काटिए, 4 3 12, 15 है, 12 कट गया, 3 बचल, अब कितना यहाँ 2 के आगे जाएगा 3 32, 4 8 32। अब गुणा करना, 4 कम 4 खत्म, केवल इकाई अंक लीजिए, इकाई अंक 8 से 56, 56 में 6, अब 6 गुणा करें, 6 9 54, 54 में 4, देखिए सबसे लास्ट में इकाई किसमें 4 है, ये आ गया। ये वाला विकल्प क्या रहता है, आपको गुणा करना, पूरा गुणा कर लीजिए तभी आएगा। लेकिन इकाई अंक थोड़ा सा करने से क्या होगा कि आपका समय बचेगा और धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और विश्वास करिए, मैं उम्मीद करता हूं कि
10-15 क्लास के बाद आपको चीजें थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा हद तक समझ में आना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, चलिए देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले। अच्छा, एक उम्मीदवार को 71%, तो दूसरे उम्मीदवार को जाहिर सी बात है 71 घटा देंगे 100 में से 29% मिलेगा। ठीक है, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या क्या थी? इसमें अवैध की बात कही नहीं गई है। टोटल मत होता है 100%। 100 में से एक बंदे को 71% वोट मिले हैं, सेकेंड वाले कितने मिल जाएगा आपको? 29%। क्लियर हो गया? लेकिन ये बंदा जीता है कितने वोटों से? 756 वोटों से। मतलब ये देखिए यहाँ पे प्रतिशत का अंतर देखिए कितना है, यहाँ घटाएंगे प्रतिशत, 71 में से 29 घटा देंगे आप, 71 में से 29 घटा दीजिए, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचेगा आपका 6 में 2 जाएगा 4, मतलब इनमें 42 का अंतर है। मतलब प्रतिशत में देखा जाए तो 42% का अंतर है, जबकि वोट में कितने का अंतर है? 756 वोट का अंतर है। आपको 100% मान निकालना है। इसको पहले आप 7 से काट लीजिए, 7 से काट लीजिए। देखिए 7 6 42, 6%, इसको 7 से काट लीजिए। तो 7 काटेंगे, देखिए 7 एक कम 7, जब डबल अंक लेते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, 7 और 56। आप इसको 3 से काट लिए कटेगा, फिर 2 को 50 से गुणा कर दीजिएगा, 100% हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 गुणा करें 6, 2%, इधर 3 काटेंगे, देखिए 3 3 का 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 3 6 18, 2% का मान हो गया आपका 18। या 2 से और भाग कर लीजिए आप, तो 2 से भागेंगे 18% आएगा। तो 2 एक कम 2, 1%, 2 से काटेंगे कितना आपका जाएगा? 18। इस 1% का मान 18, तो 100% का मान 100 से गुणा करेंगे, इधर 100%, इधर 100 से गुणा करेंगे 1800। कौन सा आपका दूसरा विकल्प क्या है? सही है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर हम आते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। चलिए, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले। ठीक है, कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए। यदि कुल मतों की संख्या, जैसे कुल मतों की संख्या में तुरंत लिख लिया करिए, कुल मतों की संख्या 8400 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले होंगे? क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये तो टोटल पड़ा हमें मत, सॉरी, लेकिन इसमें 25% क्या हो गया? अवैध है। तो वैध कितने होंगे? 100 में से 25 निकालिए, मतलब 75%। तो 75% का मतलब 3/4। आप 3/4 लेकिन और बेटर रहेगा, नहीं तो आप लिख लीजिए 75%। क्या दिक्कत है? 75/100 ये वैध है, क्योंकि अवैध तो 25% मैंने बाहर कर दिया, वैध हो गए। अब इसमें से दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? तो पहले उम्मीदवार को 52%, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 48%, क्योंकि 48 52 100 हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को 48%, 48 बटा क्या करेंगे? 100 हो गया आपका। देखिए ये डबल जीरो चला जाएगा। क्लियर हुआ? 25 3 75, 25 चौका 100। क्लियर? नीचे को 4 बचा, 4 काटिए, 4 एकम 4 खत्म, 4 एकम 4, 4 दूना क्या, नीचे कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर केवल इकाई गुणा करें, किसका करना है? इकाई अंक। 4 है 4 3 12, 12 में क्या आएगा? 2, और 2 गुना के 4, लास्ट में कितना आ रहा है? 4। 4 देख लीजिए लास्ट में किसमें? एक ही में, विकल्प नंबर 3 में। सही है? नहीं तो आप गुणा करके बैठ के तभी आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए गुणा करके, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है? चलिएगा, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में लेवल थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के लाऊंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया इसमें जो फिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, तो बहुत इसमें ज्यादा हार्ड नहीं आता, लेकिन कल मैं प्रयास करूँ थोड़ा सा लेवल हाई करके, ठीक है, क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बात और मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर चीजें थोड़ा सा मेरी स्पीड तेज लग रही हो कि नहीं, मैं तेज थोड़ा चल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों तो एक आध दो बच्चे कहेंगे सर आप बड़ा तेज चल रहे हैं, लेकिन मैं तेज बहुत नहीं, अपने आसान भाषा में और बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन और भी मैं प्रयास करूँ और स्लो चलने का, ठीक है। लेकिन जो भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर सर ये ऐसी समस्या है। अगर थोड़ा सा क्लियरिटी अगर नहीं क्लियर ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप अपना जो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए आज के इतना ही।